और चैप्टर 12th पढ़ा रहे हैं हम। फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर हो गया। 12th चैप्टर में आपको पढ़ना है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसका हमने डेफिनेशन दिए हुए है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में कुछ ऑप्टिमल वैल्यूज़ होते हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम शो करता है। अगर ज़्यादा वैल्यू निकले तो मैक्सिमम होगा, अगर कम वैल्यू निकले तो मिनिमम होगा। बट लीनियर फंक्शन सेवरल वेरिएबल्स, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा, जस्ट लाइक एग्जांपल्स z इजिकल टू 3x + 4y है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है। इसमें आपको एक इक्वेशन दिया हुआ x + y <= 4। इसमें x इज़ ग्रेटर दैन 0 है, y इज़ ग्रेटर दैन 0 है। तो सबसे पहले इसका आपको डायग्राम्स ड्रॉ करना होगा। तो x + y = 4, दैट मीन्स x + y = 4, दैट मीन्स x/4 + y/4 = 1। यानी एक लाइन जो x एक्सिस को 4 पे और y एक्सिस पे 4 पे कट करता हुआ जा रहा है। और x ग्रेटर दैन 0 और y ग्रेटर दैन 0 का मीनिंग होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बाउंडेड एरिया क्या होगा? तो बाउंडेड एरिया यानी विजिबल रीजन्स जो हुआ वो ओ बी ए जो है इविजिबल रीजन्स है। इसमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स है, 0, B और A। इससे घिरा हुआ है, ये जो एरिया है इससे घिरी हुई है। तो शेडेड रीजन को हम लोग OA भी बोल रहे हैं और इसको हम लोग विजिबल अर्थन सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। इसमें कॉर्नर पॉइंट जो है वो O है, जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है 0, 0। A है जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 4, 0 है। B है जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है 0, 4। इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में वैल्यूज़ को पुट अप करते हैं और चेक करते हैं कि सबसे ज़्यादा कितना है, सबसे कम कितना है। तो वहाँ पे क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 16 होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 16 निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे कि इसमें x = 0 और y = 4 वैल्यूज़ पे इसका मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट हो रहा है। तो इस रीजन्स को हम लोग विजिबल रीजन बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ आपका कि द कॉमन रीजन्स डिटरमाइंड बाय द ऑल कंटेनर इंक्लूडिंग द नॉन नेगेटिव कंटेनर्स x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0, दैट इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट को शो करता है और दैट इज ए विजिबल रीजन्स हो जाएगा। एंड पॉइंट है ना 0, B, A, ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स विदिन ऑन द बाउंड्री, विदिन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द विजिबल रीजन रिप्रेजेंट द विजिबल सॉल्यूशंस ऑफ द कंटेंट। ये विजिबल सॉल्यूशंस को शो करेगा। अब इस पॉइंट्स के वैल्यूज से ही हम लोग मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में पुट अप कर देते हैं और उससे वैल्यूज फाइंड आउट हो जाता है। जस्ट लाइक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझो। मिनिमम फाइंड करना है विजन, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है -3x + 4y। अब एक इक्वेशन दिया हुआ x + 2y <= 8, दैट मीन्स x + 2y = 8। सो x/8 इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आओ, x/8 + y/4 = 1। दूसरा है आपका 3x + 2y = 12। तो 3x/12 + 2y/12 = 1। यानी x को इंटरसेप्ट करेगा 4 पे, y को इंटरसेप्ट करेगा 6 पे। तो 2 इक्वेशंस आप ड्रॉ कर लेंगे। एक इक्वेशन से जो x एक्सिस को 8 पे और y एक्सिस को 4 पे कट करता हुआ जा रहा है। दूसरा इक्वेशन है कि x एक्सिस को 4 पे और y एक्सिस को 6 पे कट करता हुआ एक लाइन जा रहा है। अब इसको इन लीनियर इक्वलिटी में जैसे आपने पुटअप किए थे कि एरिया किधर शेड होगा, इसको चेक करने के लिए लेस देन है तो ओरिजिन की तरफ होगा, अगर ग्रेटर देन होता तो आउटसाइडर होता। तो आपको दोनों इक्वेशंस में लेस देन से यानी ओरिजिन की तरफ सेट करेगा। तो जो कॉमन सॉल्यूशंस होगा, जो कॉमन एरिया होगा वो दिस एरिया होगा। इसका भी सॉल्यूशन इधर होगा, बट कॉमन जो होगा सॉल्यूशन वो ये हो जाएगा। ये आपका कॉमन सॉल्यूशंस है। कॉमन सॉल्यूशंस का हमने लिखे है कि द विजिबल रीजन्स इज ए सॉल्यूशन द सेट विच द डबल शेडेड, विच इज डबल शेडेड, जो डबल शेडेड है। ये लाइन दिस को भी सेट कर रहा है और दिस को भी सेट कर रहा है, तो डबल शेडेड रीजन जो है ये विजिबल रीजन्स हो जाएंगे, जो O, A, B, C और O है।
OABC और O आ जाएगा रेसिप्रोसिटी। अब Z में कॉर्नर पॉइंट आपका हो जाएगा 0 ABC। B का वैल्यूज x और y से जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके 10th क्लास में आप फाइंड आउट करते थे, ऐसे ही आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें x की वैल्यूज 2 निकलेगा और y का वैल्यूज 3 निकलेगा। ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अब इस कॉर्नर पॉइंट में O ओरिजिन का वैल्यू 0 0 है, A का वैल्यू आपका 4 0 है, B का वैल्यू आपका निकाले हैं जो आपने 2 3, और C का वैल्यू है आपका 0 और 4। इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में हम लोग वैल्यूज़ को पुट अप करेंगे और चेक करेंगे कि किसका वैल्यूज़ मिनिमम आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू जो निकला वो -12 निकला। तो -12 जो होगा मिनिमम वैल्यू होगा एट द पॉइंट x = 4 और y = 0 होगा। x = 4 और y = 0 पे जो मिनिमम वैल्यूज निकलेगा दैट इज़ -12। तो इसलिए इस क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको जो इक्वेशंस दिए हुए होंगे उसका लाइन ड्रॉ करना होगा। फिर इसके बाद उसका सेड रीजन को चेक करना होगा कि किस साइड रीजन चेक कर रहा है। चेक रीजन सेड है ना, सेडेड जो है वो विजिबल है या नहीं है, यानी बाउंड्री है या नहीं है। अगर उसका बाउंड्री कवर्ड हो रहा है, वो कवर्ड बाउंड्री में है, विजिबिलिटी शो कर रहा है, तो आप उसको लिखेंगे, नाम दे देंगे कि ये एरिया जो है वो शेडेड रीजन्स का है। अब फिर इसका कॉर्नर पॉइंट को आप ढूंढेंगे। जैसे इसका कॉर्नर पॉइंट है 0 ABC O, ये OABC जो है ये कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आपके पास गिवन है, उस पर मिनिमम या मैक्सिमम जो भी कहेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चंस में उस पर मैक्सिमम फाइंड करना था, सेकंड क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव में आपका मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। तो कॉर्नर पॉइंट की वैल्यूज उसमें पुट अप कर देंगे और चेक करेंगे कि किस वैल्यूज़ का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम है ना फाइंड हो रहा है वैल्यू। तो मिनिमम जिसकी वैल्यूज फाइंड हो जाएगी उस पॉइंट पे उसका शो कर देंगे। तो मैक्सिमम है ना मिनिमम वैल्यूज है -12 एट द पॉइंट 4, 0। तो x = 4 और y = 0 इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। आप ऐसी क्वेश्चंस को और सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।